कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। किसी के गाओ 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 उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस बोलो बोलो जोर से गाओ, आवाज नहीं आ रही। जीता है रो रो कर, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। किसी देश का राजा मनोरंजक राजा था और उसके राज्य में एक मशहूर जादूगर रहता। राजा ने उस जादूगर को बुलाया और कहा कि मेरे दरबार में आज एक जादू दिखा। हर कार्य में विवेक की जरूरत है। जादूगर बड़ा खुश हुआ
कि आज मुझे राज दरबार में बुलाया गया है। राजा का आदेश है कि जादू दिखाइए। तो जादूगर ने ऐसा जादू मारा कि राजा के शीश पर जो मुकुट लगा हुआ था वो मुकुट ही गायब हो गया। राजा को बड़ी गुस्सा लगी कि मेरा अपमान कर दिया, ये जादूगर ने मेरा मुकुट ही उड़ा दिया, मेरा अपमान हो गया। राजा ने तुरंत सजा बोल दी कि इसको आजन्म कारावास होना चाहिए और फांसी की सजा होना चाहिए। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरा मुकुट गायब कर दिया। तो जादूगर हंसने लगा, बोले जादूगिरी तो बहुत किया, लेकिन आज जादूगिरी का असली फल मिला, फांसी की सजा। हंसने लगा। तो राजा ने कहा तेरी हंसी निकलेगी, फांसी के फंदे पर छोड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। कब फांसी होगी राजा साहब? बोले 7 दिन के बाद। बोले 7 दिन तो जीने को मिलेगा, 7 दिन हंस लूंगा और 7 दिन के बाद मर जाऊंगा। जादूगर हंसता हुआ जेल की ओर जा रहा है। पुलिस जवान पकड़ कर लिए जा रहे हैं, लेकिन वो हंस रहा। जादूगर के घर में समाचार पहुंचा। जादूगर की पत्नी को समाचार मिला कि तेरा पति जेल में चला गया और 7 दिन बाद फांसी हो, मार दिया जाए। तो जादूगर की पत्नी रोती तड़पती बिलखती जेल में मिलने के लिए दूसरे दिन पहुंची और जादूगर से जब मिली तो जादूगर हंस रहा था। पत्नी को गुस्सा आ गई, अरे तुझे 7 दिन बाद मरना है, तू हंस रहा है, शर्म नहीं लगती? बेशर्म पति कहीं का। तो पति ने कहा तुझको पता ही नहीं है पत्नी बनती है, 7 दिन तो जीना है ना, तो जितना जीना उतना हंस कर जीना है, जब मरना है तो मर जाना है, मरने के पहले रोना क्या? बोले बड़ा ज्ञान सुनाता है, मैं क्या करूंगी तेरे बाद, मेरी रक्षा कौन करेगा? तो जादूगर बोला कि चिंता मत करो, सब रक्षा हो जाएगी। दूसरे दिन दोपहर के बाद राजा स्वयं मिलने आए कि तूने मेरा मुकुट गायब किया था जादूगर, पता चला? दुख है कि नहीं, चिंता है कि नहीं? बोले दुख भी है चिंता भी है। बोले दुख क्या है? दुख और चिंता ये है कि राजा साहब आपके लिए मैं एक घोड़ा तैयार कर रहा था, उड़ने वाला घोड़ा, ताकि किसी विदेशी राजा से युद्ध हो तो उड़ने वाले घोड़े के पीठ पर बैठ करके आप उड़कर जाएं, उसको भाला मारकर वापस आए, ऐसा घोड़ा बना था। तो वही चिंता है, अब वो घोड़ा नहीं बन पाएगा, वो तैयार नहीं होगा और मैं मर जाऊंगा। दुख इस बात का है अपने राजा को मैं उड़ने वाला घोड़ा नहीं दे पाया। अरे मेरे लिए तो घोड़ा बना रहा तो उड़ने वाला। हाँ राजा साहब आपके लिए। ए मंत्रियों, तुरंत इसको जेल से रिहा करो, बाइज्जत इसके घर पहुंचाओ और उड़ने वाला घोड़ा तैयार करेगा। शाम को वापस जादूगर घर पहुंचा। पत्नी ने देखा कि कैसे छूट गए। बोले पूछो मत, रहस्य किसी को बताया नहीं जाता, छूट के आ गए इतने को। बोले कितने दिन के लिए छूटे हो? तो बताया 1 साल के लिए छूटा। 1 साल में राजा साहब के लिए उड़ने वाला घोड़ा तैयार करो। बोले उड़ने वाला घोड़ा होता है कहीं? बोले इसीलिए तेरे को मैं कुछ बताना नहीं चाहता। तो तर्क करती फालतू, इस दुनिया में होता क्या नहीं और होता भी क्या है? कुछ होता भी नहीं है और होता भी है।
पत्नी बोली तुम एक और नया बाउंडर खड़ा करोगे, अगर घोड़ा नहीं तैयार हुआ तो तेरी क्या दशा होगी। बोले चिंता मत कर, ज्यादा एडवांस मत सोचा कर। 3 महीने के बाद राजा साहेब बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। और घोड़ा बीमार हुआ, 4 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। जादूगर घर आया, बोला सारा झंझट खत्म हो गया, ना राजा रहा ना घोड़ा रहा, अब छुट्टी मिल गई। तो जादूगरनी ने कहा हुआ क्या? बोले राजा भी मर गया, घोड़ा भी मर गया। तो जादूगर की पत्नी ने पूछा कि उड़ने वाला घोड़ा वास्तव में तैयार हो जाता कि नहीं? बोले तू भी बेवकूफ है, कहीं उड़ने वाला घोड़ा तैयार होता? बोले तो फिर क्यों कहा? बोले जेल से बाहर कैसे आता हूं। याद रखना, संकट में भी रास्ता निकालने की बुद्धि मनुष्य के पास में होती है। और समय का इंतजार कीजिए, टाइम की प्रतीक्षा कीजिए, वक्त बदलेगा, रास्ता मिलेगा, समस्या सुलझेगी और जिंदगी सुरक्षित होगी। जोरदार ताली बजाओ। जोरदार। जय बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कबीर साहब, जय कबीर साहब, जय मेही जी महाराज, इधर छोटे लोग क्यों बैठे? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री क्षमादेव महाराज, जय श्री क्षमादेव महाराज। बस कोई नहीं बोलेगा।